और इस बात को आज पूरे 10 साल हो चुके हैं। फिर गाड़ियाँ ऐसी फंसती रहती हैं। ये भगवान जी का जो मंदिर है वो तो बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से पत्थर गिरे हुए हैं, ये यहाँ रास्ते में आए हुए हैं। बाहर हल्की फुल्की बारिश लगी जा रही है और ऐसे मौसम में चाय मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बहुत दिनों बाद यहाँ अपने घर पे आया हूँ तो बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आसपास। जो खेत है ना, उनकी पूरी जो धान है ना वो लगभग काट ली गई है। कई लोगों ने मंडाई भी करके उसको सुखाने के लिए भी रखा हुआ है और माँ की तैयारी भी हो चुकी है पुराने वाले घर पे जाने की। और एक चीज़ बताओ, मेरे भी ना यहाँ घर में कैसा लगता है जब मैं कहीं घूमने के लिए जाता हूँ? बहुत अच्छा लगता है। क्या? बहुत अच्छा। क्या? मेरे बिना कैसा लगता है जब मैं घर में नहीं रहता हूँ? बहुत खराब। माँ को ऐसे लगा कि ऐसे पूछ रहा हूँ कि घर में आने के बाद कैसा लगता है। और धीरे धीरे ऊपर ऊपर पहाड़ियों में ना बर्फबारी भी होने लगी है तो चौखमा पर्वत पर थोड़ा सा बर्फ बढ़ गई है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है भाई मेरे घर के ठीक सामने से मौसम क्लियर होने के बाद। और पता 3-4 दिनों से लगातार ऐसी खतरनाक वाली बारिश लग रही है कि यहाँ पे ये दीवार फिर से टूट गई। पिछली बार उस साइड से टूटी, इस बार इस साइड से टूट गई। और माँ को ना इन वाले खेतों से जाना है घर को। और यहाँ पे मूली भी लगी हुई है तो मूली भी ले जाएंगे। मूली सलाद में भी काम आएगी और मूली के पत्ते की सब्जी भी बन जाएगी। अब ये नई मिट्टी है, मतलब कि ये खुदाई करके यहाँ पे डंप करी हुई है तो इसमें खूब सारी उपज हो रही है। पिछले साल भी खूब बड़ी बड़ी मूलियाँ हुई थी यहाँ पे और चौखमा स्कूल की घंटी भी बज गई है। तो ये है भाई गाँव का सीन। सुबह सुबह हर कोई अपने अपने कामों पे चला गया है। दिन के 12 बज चुके हैं और अभी मैं वीडियो एडिटिंग पे काम पे लगा हुआ था। आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है एडिट करने का क्योंकि थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ सी लग रही है, आवाज़ से पता लग रहा होगा। बाकी कुछ दिन पहले हमारे घर पे आए थे पहाड़ी मैकेनिकल जी और पहाड़ वाले भैया, तो शायद वो हमारे लिए कुछ गिफ्ट ले आए हैं। तो ये एक दीदी का है, एक प्रीति का है और एक मेरा है। इस पर लिखा हुआ है टू आलोक राणा। अरे वाह वाह वाह। एक प्यारा सा कप है जिसमें कि अब मैं शायद कॉफ़ी या चाय पीऊँगा। कॉफ़ी तो हम कम ही पीते हैं, हम चाय पीते हैं ज़्यादा। एक ये वाली फ़ोटो है जो अनु भाई ने ली थी तिरजुकी नारायण में, उनके कैमरे की फ़ोटो है। बाकी ये वाली है काफ़ी पुरानी, जब मैं श्रीनगर में रहता था। और ये वाली है जब मैं प्रीति के साथ एक बार चोपता गया था। और यहाँ पे लिखा है यूट्यूब पहाड़ी बाइकर और यहाँ पे इन्होंने लिखा है यूट्यूब पहाड़ी मैकेनिकल। तो थैंक यू सर आपका इतने प्यारे से गिफ्ट के लिए। बाकी अब मुझे एडिटिंग तो आज करनी है नहीं, मैं निकल पड़ता हूँ पुराने वाले घर पे। शायद हमको कहीं और भी जाना है आज पापा जी के साथ। और यहाँ घर के रास्ते में भी ना यहाँ ऊपर से टूटने का पूरा डर बना हुआ है। कल जैसे ही मैं अपने घर को आया था यहाँ पे टूटा नहीं था। शाम को जैसे ही नए वाले घर पे रास्ता लगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ से पत्थर गिरे हुए हैं, ये यहाँ रास्ते में आए हुए हैं। तो यहाँ डर तो हर समय बना रहता है। अब जैसे यहाँ वाले घर पे पहुंचा तो यहाँ पे देखा कि कोदा रखा हुआ है कूट के सुखाने के लिए। अब डेली यहाँ पे ब्लॉक करते टाइम ना ये खट खट की आवाज़ आएगी क्योंकि ठीक सामने पे ना रोड कटिंग का काम लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जेसीबी लगा हुआ है। दिन के करीब 2 बजने वाले हैं और मेरी और पापा जी की तैयारी है गुप्तकाशी जाने की। फूफू के घर पे बताएंगे आपको कि क्यों जा रहे हैं वहाँ। और उससे पहले आपको एक चीज़ बतानी है। आज से ठीक 10 साल पहले ना हमारे पास के गांव मंगोली में, जहाँ की मेरा ननिहाल है, ऊपर बादल फटने से ना वहाँ बहुत भयंकर तबाही आई थी। और उस टाइम में 12th क्लास में पढ़ता था। जितनी भी जगहों की मेरे पास पुरानी फ़ोटोज़ होंगी वो दिखाऊंगा आपको कि कहाँ पे कैसा मंजर था उस दिन का। तो यहाँ से हमको लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूर जाना है गुप्तकाशी के लिए। तो उस दिन हुआ कुछ ऐसे था कि अचानक रात 9-10 बजे से तेज़ बारिश लगनी स्टार्ट हो गई थी। पूरी रात भर बारिश लगी रही। और ये जगह है सलामी और यहाँ पे ये नया पुल बना है बाद में। इस जगह पे पहले पुल नहीं था और ये पूरा एरिया ना आपदा के दौरान बहुत ही भयंकर टूट फूट गया था। और यहाँ पे नदी का बहाव इतना था कि पूरा दूर दूर तक नदी ने अपने साथ पूरा पहाड़ काट लिया था। अब यहाँ पूरे पेड़ हो गए हैं, पता भी नहीं लग रहा कि उस टाइम कोई आपदा आई होगी यहाँ। अब ये वाली जो जगह है यहाँ पे भी ऊपर से पूरा मलबा आया था। सिर्फ सामने पे जहाँ पे ये झरना पड़ रहा है वो जगह बची हुई थी और हम यहाँ नीचे के रास्ते होते हुए गए। पूरी रोड टूट गई थी यहाँ पे। सुबह के टाइम तो पापा जी ने जैसे ही सुना कि मंगोली गाँव में टूट फूट हो गई है तो पापा जी तो सुबह चले गए थे और मैं और माँ थोड़ी लेट में गए थे मंगोली। तो हम इस वाली धार तक आए थे, इसको बोलते हैं वडला धार। यहाँ से सामने उखीमठ, गुप्तकाशी और नीचे मंगोली गांव दिखाई देता है। अब यहाँ से हमने जो नज़ारा देखा ना कि पूरे बीच गांव में मलबा आया हुआ है ऊपर इस वाली पहाड़ी से। और सामने के जो खेत दिखाई दे रहे हैं ना, हमने कभी सोचा नहीं था कि वहाँ तक भी वो मलबा चले जाएगा। प्रकृति के सामने तो किसी की नहीं चलती है। उस दिन बहुत भयंकर तबाही हुई थी इस पूरे इलाके में। और इस बात को आज पूरे 10 साल हो चुके हैं। और कहते हैं ना कि समय जख्म को भर देता है। बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई आपदा आई होगी क्योंकि जहाँ पे टूटा था वहाँ पे
पूरी घास आ चुकी है, बिल्कुल भी पता नहीं है कि वहाँ पे कभी लैंडस्लाइड हुआ होगा। और यहाँ पे मंगोली गांव है, इसके ठीक नीचे है चुन्नी गांव। तो जो फ्लड आया वो चुन्नी गांव होते हुए सीधे नीचे नदी तक चले गया था। तो चुन्नी गांव में भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ उस टाइम। अब यहाँ से है मंगोली गांव का रास्ता, यहाँ से सबसे मेन वाला लैंडस्लाइड हुआ था और यहाँ नीचे कुछ भी नहीं था उस टाइम बचा हुआ। अब तो यहाँ बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई तबाही आई होगी। 2-3 दिन पहले यहाँ बारिश लगी और यहाँ ऊपर से फिर से ये मलबा आने लगा है, यहाँ पे देखिए। और यहाँ नीचे गाँव है मंगोली, ये देखिए। अब वहाँ पे देखिए भगवान जी का जो मंदिर है वो तो बचा हुआ है, बाकी इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ है। अब डर तो है मंगोली गांव वालों के लिए। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके मुंह से सुनाई देता है कि बहुत पहले भी टूटा था मंगोली गांव, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है ना वो अनुकूल नहीं है वहाँ गाँव बसाने या घर बसाने के लिए। अब ये वाली जो जगह है यहाँ पे एक बड़ा सा राशन गोदाम हुआ करता था, वो भी पूरा टूट गया था। यहाँ ऊपर से भी फ्लड आया था, मतलब कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जहाँ लैंडस्लाइड ना हुआ था उस दिन। और वो राशन गोदाम दबने की वजह से ना वहाँ पे इतनी गंदी सी स्मेल आती थी बाद में, क्योंकि वो अनाज पूरा सड़ चुका था। और उस आपदा के बाद इस इलाके में कई दिनों तक लाइट नहीं आई, हम तो कई दिनों तक स्कूल नहीं गए थे। तो आपदा बहुत असर करती है। और ठीक अगले साल केदारनाथ धाम की आपदा आई। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कल ही मैं तो केदारनाथ वैली से वापसी आया था, आज फिर वहाँ क्यों जा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं जा रहा हूँ अपनी बुआ के घर पे। वहाँ पे बुआ की जेठानी है, उनकी पोती हुई है। देखिए हुए हम Gue baik kalau saya kalau peser, atau apa kena garis itu pikir peser dia dulu, jadi entah apa orang peser malik. Karena ini pikir begitu juga kali gini. तो अभी मैं हूँ गुप्तकाशी अपनी बुआ के घर पे। और केदारनाथ यात्रा का जो पहला एपिसोड था ना उस दिन मैं रात को यहीं रुका था। और ऊपर छत में आने के बाद तो नज़ारे ही चेंज हो जाते हैं। यहाँ से ठीक सामने अपना घर भी दिखाई देता है और ठीक सामने ऊखीमठ के नज़ारे देखिए क्या गजब के दिखाई दे रहे हैं। अभी घर से थोड़ा सा दूरी पे ही भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर भी है, वहाँ पे मैं आपको ले जा चुका हूँ केदारनाथ यात्रा के दौरान। तो हम यहाँ आए थे इस छोटी सी बच्ची से मिलने के लिए और इसने मेरे को बोलना है अंकल ओए टुमकी। और ये हमारी बड़ी पूपू और ये हमारे भैया जी जिनकी ये बच्ची है, आपको फिर से बधाई। और यहाँ गुप्तकाशी मंदिर मार्ग पे ही अपने भैया जी की दुकान भी है, पहाड़ी रसोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे फास्ट फूड पूरा मिल जाता है। ठीक है वो बैठा ठीक था, बाय ठीक है बाय बाय। अच्छा तो चलिए जी गुप्तकाशी से अब निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। और पापा जी को ना यहाँ चौहान डेंटल पे कुछ काम है, एक दांत निकलवाना है। अगर वो इस टाइम निकालते होंगे तो देखते हैं। यहाँ पे इस छोटे बच्चे से अपना चैनल कराते हैं सब्सक्राइब। नाम क्या आपका? ऋषभ। ठीक है फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय। पापा जी का काम भी हो गया, तुरंत 15 मिनट भी नहीं लगे। बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं केदारनाथ धाम के लिए। मतलब यात्रा इतनी बढ़िया चल रही है, जैसे यात्रा मई के महीने में चल रही थी सेम आजकल भी चल रही है। पर यहाँ थोड़ा रोड की कंडीशन ना गड़बड़ सी है तो दिक्कत होती है जरा यात्रियों के लिए। अभी यहाँ ठीक सामने पे है मंगोली गाँव और उसके नीचे है चुन्नी गाँव। तो जब आपदा आई थी तो ऊपर पहाड़ से मतलब पूरा मलबा आया था, बीच मंगोली गांव होते हुए सीधे चुन्नी गांव और सीधे नीचे नदी में। तो सोचिए बीच के जितने भी घर रहे ना सारे टूट गए थे। अब यहाँ आगे लगा हुआ है लंबा सा जाम। जब तक यहाँ रोड की कंडीशन अच्छी नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही जाम मिलने वाला है हर जगह पे। ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं यहाँ केदारनाथ वाले रूट पे कि नालियाँ मेंटेन नहीं है, जो पानी है पूरी रोड को काट देता है, फिर गाड़ियाँ ऐसी फंसती रहती हैं। ये जाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर यहाँ पे देखिए पूरी रोड नीचे को धंस रही है, तो फिर ऐसे में रोड बनेगी कैसे यहाँ केदारनाथ वैली में। चलो जी फाइनली पहुँच चुके हैं कुंड के पुल में। और आज तो बहुत टाइम लगा कुंड तक पहुँचने में, जबकि सिर्फ 6-7 किलोमीटर ही है। आज से 10 साल पहले जब यहाँ मंगोली में आपदा आई थी तो उसमें यहाँ मंगोली गांव और चुन्नी गांव के बहुत सारे लोग दब गए थे। और उसमें ना मेरे नाना जी भी दबे थे, उनका भी पूरा जो मकान था खोली वाला घर था पूरा टूट गया था। चलो जी यहाँ घर के पास में पहुँच चुके हैं और माँ भी यहाँ पे हमारा वेट कर रही है। अब यहाँ से हम स्कूटी भी ले जाएंगे और माँ भी हमारे साथ में आएगी। तो ऐसा कुछ सीन है, बहुत अंधेरा हो गया।